नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन हम यहां से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, और जो थ्योरी पोर्शन है आपका कंसेप्ट जो है वो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। तो आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा। ज्योमेट्री हम 10 से 12 क्लासों में खत्म करेंगे और पूरा कंटेंट आपको जो पेड कोर्सेज में मिलता है वो यहाँ पर आपको फ्री मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो भी आपका रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो सब गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 105 डिग्री है और ए बी पैरेलल टू सी डी है। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो अब आप कहोगे कि जी पैरेलल है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। संगत कोण आपके बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला 45 डिग्री है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इसको, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यहां पर आप ये कहोगे कि एक ट्रायंगल है, उसकी अगर एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए स्ट्रेट, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। इसी तरह यहां पर आप कहोगे किसी 105 है, ये किसके बराबर होगा? ये 45 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो 45 प्लस एक्स बराबर 105 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। ये आपका x की वैल्यू होगी, यही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है और जितना भी रेड मार्कर से बना हुआ है वो सब गिवन है आपको। ए बी पैरेलल टू ई डी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है आपकी। ये वाला एंगल 110 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। क्या करेंगे वो देखो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यानी ये स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ये वाला एंगल अब कितना हो जाएगा? 90 का। टोटल 110 था, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 है तो यहाँ भी ये भी एंगल 90 होगा भाई। क्यों? क्योंकि वही आपका संगत कोण मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा? आप कहोगे कि जी होगा, ये वाली स्ट्रेट लाइन आगे जा रही है, तो इसका टोटल कितना होगा? तो ये 20 है, ये 20 है, दोनों का सम होता है, तो ये 40 हो जाएगा। वो 90 है, ये 40 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 130 डिग्री। वही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखो। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जितना भी रेड मार्कर से लिखा है मैंने वो गिवन है, यानी 130 डिग्री है, ये एंगल दे रखा है, ये 110 डिग्री दे रखा है। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ये वाला एंगल बताना है, एस आर क्यू। ठीक है, या फिर क्यू आर एस, एक ही बात है। ये वाला एंगल बताना है आपको। तो इस लाइन को आगे बढ़ाया है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों कोणों का योग, या आप ये कह दो कि संगत कोण अगर यहां से देखूं मैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 130 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन पे बना एक एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये कहोगे आप 50 डिग्री हो जाएगा जी, क्योंकि 130 ये है तो 50 ये होगा, तभी 180 डिग्री होगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो यहाँ एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। और एक त्रिभुज में क्यू आर और ये कोई भी पॉइंट अगर ओ मान लोगे आप, तो क्यू आर ओ एक त्रिभुज है, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये वाला 70 है, ये 50 है, 120 हो गया, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई कितनी? 60 डिग्री। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो भी चीजें आपको गिवन दी हुई हैं वो रेड मार्कर से लिखी हुई है। पूछा है पी क्यू टी, यानी पी क्यू टी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूछा है। ठीक है, यू क्यू पी दे रखा है आपको 34 डिग्री। पैरेलल लाइन है ए बी यू क्यू, यानी ये वाली लाइन इससे पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है। तो आप ये कहोगे ये एंगल 34 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? आप कहोगे जी ये तो संगत कोण है, संगत कोण है, तो आप कहोगे ये 34 डिग्री होगा।
ये 34 डिग्री है, ये 78 आपको दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल, एक लाइन पे बने एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं बच्चे। तो अगर ये वाला 78, ये 34, तो 112 हो गया। 180 में से ये कितना बचेगा? 68 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि जी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब इसने ऐसे बना दिए, बस फर्क इतना ही है, ये वाली लाइन ऐसे इसको काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहा है, तो ये भी तो वही होंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कितना हो जाएगा? 68 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पी क्यू टी कितना आ जाएगा? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चे, आपको ये गिवन दिया हुआ है, ये एंगल 55 है, ये 40 है। आपको x की वैल्यू बतानी है। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी।